गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हम लोगों ने लगाया। अब आज हम लोग लेने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो हेडिंग डाल दिया जाए, फिर उस पर चर्चा किया जाए। एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर सॉल्विंग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बेटा हम लोगों का टॉपिक है, जिसमें हम इक्वेशन लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमने तुम लोगों को बताया था। तो इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू आर मोर देन टू डिपेंडेंट वेरिएबल, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डिफरेंशियल कोफिशिएंट is known as simultaneous differential equation, है ना। जैसे पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है x इक्वल टू एफ टी, वाई इक्वल टू जी टी, यानी x भी फंक्शन ऑफ t है, y भी फंक्शन ऑफ t है, जबकि y इक्वल टू एफ एक्स एक स्वयं फंक्शन था। इफ इन फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, x एंड y आर फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल से t इज नोन एज पैरामीट्रिक इक्वेशन। बताया गया था ना बेटा। इसका मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन के द्वारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है वही तो साइमल्टेनियस है। अब वो कोई जरूरी नहीं कि दो ही हो, तीन भी हो सकते हैं, जेड भी हो सकता है ना, एक्स एफ टी, वाई जी टी, जेड एच टी, और इनको इन्वॉल्व करता हुआ जो है हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ जो होगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और कौन सा कहलाएगा वो? साइमल्टेनियस। तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कहा गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू आर मोर देन टू डिपेंडेंट वेरिएबल, वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड देयर डिफरेंशियल कोफिशिएंट। याद हो गया बेटा, ये हमारा साइमल्टेनियस है। अब इसे सॉल्व जब करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो हमें इक्वेशन ऑफ कर्व मिलता है जो कि कार्टेशियन फॉर्म में होता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो फाइनली जो आंसर मिलता है वो किसी कर्व का इक्वेशन होता है और वो कार्टेशियन में होता है। सेम ऐसे ही हम जब साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन मिल जाएगा। अगर दो डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई में है तो एक्स और वाई, क्योंकि वहाँ हमारा जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है वो पेयर में होता है बेटा ना, एक्स इक्वल टू एफ टी, वाई इक्वल टू जी टी, जिसे हम सॉल्व करके आपस में या कहें कि विलोपन कर देते हैं, हिंदी में टी का विलोपन कर दें, जो इक्वेशन बनता है वो कार्टेशियन बनता है। ये ना बेटा ना, ये है साइमल्टेनियस। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और यहाँ सॉल्व करने में जो आंसर आएगा, अगर हम दो डिपेंडेंट वेरिएबल वाला ले रहे हैं एक्स और वाई वाला, तो इसका आंसर भी पेयर में आएगा, एक्स और वाई में आएगा बेटा ना। तो ये है। और जैसा कि कल बताया गया था सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, फिर दी हुई कंडीशन के अनुसार व्यवस्थित करते हैं बेटा। व्यवस्थित करने के बाद वहाँ हम वाई बार इक्वल टू करके सेट कर लेते थे और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करके आंसर ले लेते थे। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, से एक्स एंड वाई, तो इसका मतलब एक एक्स बार भी आएगा, वाई बार भी आएगा और दो इक्वेशन फॉर्म में आएगा, है ना। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपस में। सॉल्व करके x बार इक्वल टू निकाल लेंगे। पहले हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, कंडीशन रखी और जो इक्वेशन मिले x बार और y बार निकाल लिया। बस इसके बाद तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते ही आंसर। इतना ही करना है, प्रक्रिया वही है, लेकिन यहाँ आंसर किस में होगा? x और y बोथ। और अगर z रहा होता तो z भी आता, लेकिन z वाला नहीं। हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं वो टू डिपेंडेंट वेरिएबल
विच आर फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी। यहाँ फंक्शन ऑफ टी होगा, यानी एक्स टी वाई टी, इस टाइप का हुआ ना बेटा। तो क्वेश्चन बेटा पढ़ना, इसको हटाइए, इसे हटा दे बेटा पहले, है ना, ये तो हेडिंग हो गई, उसके बारे में बोल दिया गया। हाँ, डी एक्स अपॉन डी टी प्लस वाई इक्वल टू 0, ये बेटा हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ऐसा करते हैं, इसी क्रम में लिखते हैं, डी वाई अपॉन डी टी माइनस एक्स इक्वल टू 0। देखो बेटा दो इक्वेशन है ना, अब इसमें x भी है y भी है, और तुम्हें जानते हो जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जाता है वो कौन सा वेरिएबल कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन बी ऑलवेज अकर विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो अपने आप पहचान में आ गया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, और x और y दोनों क्या हैं यहाँ? डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। अब ये दो हैं, इनको अलग अलग नंबर डाल दिया जाए। वैसे ये पेयर में होते हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग नंबर डाल दिया। यहाँ हमने गिवन भी लिख दिया, लेकिन एक बेटा कंडीशन भी लिख लिया जाए, बढ़िया रहेगा। बोलो, x0, इसका मतलब है एट t इक्वल टू 0 x इज़ 1। मालूम है बेटा ना, ये अंदर जो है t होता है, और y0 इक्वल टू 0, ये कंडीशन भी है। तो यहाँ हेयर कर देते हैं बेटा। नंबर 1 2 हो गया बेटा, नोट कर लो इतना। उससे सिंपल है बेटा ये जो भी लगाए हो। अब इतना हमारे पास जब ये हो चुका, तो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 एंड 2, लिखो बेटा, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 एंड 2 बेटा, ठीक है, ये भी हो गया। जैसे ही हमने लिया तो ये एफ डैश वाला है ना, डेरिवेटिव वाला फार्मूला कल लिखा ही गया था, अब तुम लोगों को याद ही है। तो ये बन जाएगा बेटा एस एफ एस, जिसे एफ एस कह रहे हैं वहाँ, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। एफ एस मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, तो यहाँ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स टी हो जाएगा ना। तो इसे क्या बोलते हैं? एक्स बार बोल दें, एस एक्स बार माइनस एक्स F0 बोलते हैं बेटा ना, है क्लियर है, और प्लस y बार इक्वल टू 0। ये स्टेप क्लियर हो गया बेटा ना, एक बार ही है ही। और एंड इस वाले में आए, ये हो जाएगा एस वाई बार हो जाएगा माइनस y0, और ये कितना बेटा माइनस एक्स है, क्या है माइनस एक्स बार इक्वल टू 0, ठीक है बेटा ना। अभी नंबर नहीं डालते हैं, आर करके इसे व्यवस्थित कर ले, यही तो कहा गया था बेटा। कंडीशन यहाँ हम लोग लिखे हैं, तो आर करके हम लोगों ने इसे लिखा एस एक्स बार, हाँ x0 कितना बेटा 1 है ना, -1, तो -1 प्लस वाई बार इक्वल टू 0, ये बेटा ना। आर इसी को फिर से कर देते हैं, एस एक्स बार प्लस वाई बार इक्वल टू 1, नंबर डाल देते हैं बेटा नंबर 3, इसे नंबर 3 बोल देते हैं। एंड में आए ये वाला है एस वाई बार, और ये 0 है क्या बेटा, तो हमारे पास माइनस एक्स बार बचा इक्वल टू 0, नंबर हो गया बेटा इसका 4। अब तुम देखो ये दो इक्वेशन हैं, एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई बार में, यही हमने कहा था। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, जिससे एक्स बार और वाई बार की वैल्यू आ जाएगी। तो अब सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, या तो इसमें एस से प्रोडक्ट करके ऐड कर दें, वाई बार आ जाएगा, और या इसमें करके सब्सट्रैक्ट कर लें, ज़्यादा अच्छा यही है ना। मल्टीप्लाइंग 4 बाई एस, मल्टीप्लाइंग 4 बाई एस, बेटा ये हो गया ना, एस से प्रोडक्ट कर दिया है, क्लियर बेटा ना। जैसे ऑर्डिनरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही। तो ये कितना बन गया बेटा, ये एस स्क्वायर वाई बार माइनस एस एक्स बार इक्वल टू 0,
नंबर 5 बोल देते बेटा, देख लो सही है, सब लोग देख लो, नंबर 3 और नंबर 5, ठीक है बेटा ना। तो अब इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं एडिंग 3 एंड 5, है ना, एडिंग एडिंग 3 एंड 5, ठीक बेटा। अब इस प्लेस पे आ जाते हैं क्योंकि इसका काम तो हो ही चुका है ना बेटा, उधर इधर आ जाते हैं। देख के बोलना बेटा, उधर से एडिंग 3 एंड 5 किए हैं तो हमारे पास बच के जो आ रहा है y बार एक है और इधर है s स्क्वायर y बार, है ना बेटा। तो इसे हम लिख सकते हैं s स्क्वायर प्लस 1 y बार है क्या बेटा, देखो देखो s स्क्वायर प्लस 1 y बार और ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू कितना बेटा 1, नहीं इक्वल टू देख के बोलो 1 ही है क्योंकि उधर 0 था बेटा, तो ऐड करने में 1 आया। दिस इंप्लाई दैट y बार इक्वल टू 1 अपान s स्क्वायर प्लस 1, नंबर डाल देते बेटा इसका, नंबर 6। आराम से आंसर आने वाला है इसका बेटा, लेकिन बाद में बोलेंगे अभी। अब इसके बाद हम लोग करते हैं या तो कहो वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू आई हुई है ना y बार रख देते हैं इसमें, है ना। पुटिंग y बार इन 3 क्या बेटा, नंबर 3 में रख देते हैं, है ना, नंबर 3 में रख दिया हम लोगों ने। जैसे ही नंबर 3 में रखा हम लोगों ने तो तुम देखो ये बन गया s x बार इक्वल टू 1, उधर तो 1 है बेटा ना, और क्या रख रहे थे y बार रखे हैं ना, यही है ना बेटा। चेक करो देखो वैल्यू किस y बार की आई है इतनी, तो s x बार इक्वल टू 1 माइनस 1 अपान s स्क्वायर प्लस 1, यही हो रहा क्या बेटा, देख लो, ठीक है ना। और यहाँ से ये बन गया s स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, दैट मीन्स s स्क्वायर अपान s स्क्वायर प्लस 1 बना बेटा। ये इम्प्लाई क्या कर गया बेटा, x बार इक्वल टू s अपान s स्क्वायर प्लस 1 बेटा, सही है, देख लो, लो एक बार यहाँ भी लिख देते हैं। अब ठीक है, एक s कैंसिल आउट हो गया और s अपान मिल गया है, सारे स्टेप क्लियर है बेटा ना। तो हमने पुट किया ही बन गया। ये नंबर कितना हो गया बेटा, नंबर 7। बस अब इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, ठीक है बेटा। देखो अब इस प्लेस पे पहुंच रहे हैं बेटा, टेकिंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 6 and 7। taking inverse Laplace transform of 6 and 7। देखो बेटा यही नंबर है, 6 and 7 है। जैसे ही हम लोग 6 वाले का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारा जो y बार है वो कितना बन जा रहा है बेटा, y बन जाएगा ना, y बार y बन गया, और इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपान s स्क्वायर प्लस 1 बन गया बेटा, है ना। और ये साइन a के प्लेस पे 1 है, 1 अपान a होता है ना बेटा, तो a1 है, आना नहीं है, ये आ गया साइन t क्या बेटा, तो इसका आंसर आ गया हमारा साइन t, y की वैल्यू आ गई। एंड अब हम जा रहे हैं नंबर 7 में। तो नंबर 7 में जैसे ही हम लोग लेंगे हमारा x इक्वल टू बन जाएगा, x इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s अपान s स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स इक्वल टू कॉस t क्या बेटा था ना। एग्जाम पे आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ये नोट कर लो।
था सिंपल बेटा ना, स्टेप क्लियर है। और जैसे कहा गया था कि पहले हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, लेने के बाद जो कंडीशन गिवन है उसके अनुसार व्यवस्थित कर लेंगे। दो इक्वेशन बन गए हमारे। अब दोनों x बार और y बार में हैं, एक बार में एक ही तो निकालेंगे। अब हमने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से पहले x बार और y बार दोनों को अलग अलग निकाल लिया सॉल्व करके, यानी वी फाइंड वैल्यू ऑफ x बार एंड y बार बाय सॉल्विंग गिवन इक्वेशंस जो भी हैं। आ गया और जैसे ही इन्वर्स लिया तुम्हारे सामने आ गया। एक क्वेश्चन और लगाया जाए बेटा ना, ये नोट हो जाए तो हटा मैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया x इक्वल टू कास टी, y इक्वल टू साइन टी। इसे हटा रहे बेटा आप। अगला क्वेश्चन बेटा पढ़ना। हाँ, d अपॉन डी टी, हाँ बेटा, प्लस y इक्वल टू साइन टी, हाँ, dy अपॉन डी टी प्लस x इक्वल टू कॉस टी। ये बेटा क्वेश्चन है। यहाँ हम इसे बोल देते हैं नंबर 1, इसे बोल देते हैं नंबर 2, और साथ बेटा कंडीशन भी बोल देना क्या है। x इक्वल, तो लास्ट में t0 बोले होगा, तो ऐसा करते हैं, ऐसे लिखते हैं x 0 इक्वल टू 2 कर देते हैं, है ना, और इक्वल टू 0। देख लो बेटा, x इक्वल टू 2 एट t इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, यही है बेटा। तो यहाँ गिवन कर देते हैं या वेयर। चलो तुम लोग लिख लेना, यहाँ 1 और 2 हो गया, और तुरंत हम लोग इसको 2 पेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब लगाएगा, ठीक है ना बेटा। हाँ, यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 एंड 2 लिख जाओ बेटा। टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 एंड 2। अब ये डेरिवेटिव वाला फार्मूला लगेगा, तो ये बन जाएगा बेटा एस एफ एस, दैट मीन्स एक्स बार क्या बेटा, और माइनस एक्स 0, ये आएगा बेटा ना, देखो, और प्लस वाई बार इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी इक्वल टू 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 बेटा, सही है ना। साइन 80 का होता है ए अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो साइन टी का ही हो गया। ये तो हमारा पहला हिस्सा बन गया बेटा। और अगला वाला ले रहे हैं, ये बन जाएगा एस वाई बार बेटा, एस वाई बार माइनस वाई 0 और प्लस एक्स बार क्या बेटा, इक्वल टू एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1। यहाँ एंड कर देते हैं, ये हो गया बेटा। देखो, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 का हो गया एस एक्स बार माइनस एक्स 0 और प्लस वाई बार, और साइन का हो गया, और इसका हो गया एस वाई बार माइनस वाई 0 प्लस एक्स बार, और कॉस का हो गया ये। अब सबसे पहले इसे व्यवस्थित कर लें और तब नंबरिंग डाल देते हैं बेटा। व्यवस्थित में कंडीशन उसने दी है x एट टी इक्वल टू 0 2 है, यानी x 0 कितना है, 2 है। तो यहाँ से बेटा हमारा बन गया ये x एस एक्स बार, और ये है -2 क्या बेटा, -2 प्लस वाई बार इक्वल टू 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1, यही क्या बेटा। देखो, और चाहे तो इसे हम लिख सकते हैं एस एक्स बार प्लस वाई बार इक्वल टू 2 प्लस 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1। इसे नंबर डाल देते हैं बेटा, नंबर 3। देख लो, सही है बेटा, सब लोग देख लो। एंड अगला वाला ले रहे हैं हम, एंड ये हो गया एस वाई बार, और ये 0 है, तो ये बन गया एंड एस वाई बार 0 है, लिखते ही नहीं है,
और प्लस एक्स बार इक्वल टू बेटा हमारा है ये एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 क्या बेटा नंबर हो गया इसका। चेक कर लो बेटा, देखो हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, थर्ड और फोर्थ। हाँ बेटा, हाँ ये वाई बार है बेटा, है ना, वाई बार है ठीक है बेटा। देखो तो एस एक्स बार प्लस वाई बार इक्वल टू 2 प्लस 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 और एंड एस वाई बार प्लस एक्स बार इक्वल टू, तो ऐसा करते हैं इसे एस से प्रोडक्ट करके सब्सट्रैक्ट कर लें तो पहले एक्स की वैल्यू आ जाएगी, किसी एक को कर सकते हैं तो इसे प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ 3 बाई एस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, लिखो बेटा, बोथ साइड्स ऑफ 3 बाई एस ना बेटा, एस। तो अब देखो ये बन जाएगा एस स्क्वायर एक्स बार क्या बेटा और प्लस एस वाई बार इक्वल टू 2s और प्लस एस अपान एस स्क्वायर प्लस 1 क्या बेटा। देखो ये बन रहा है ना, एस स्क्वायर एक्स बार एस वाई बार 2s एस अपान और नंबर इसका हो गया हमारा 5। अब हमारे पास 4 और 5, देखो 4 में भी एस वाई बार है और 5 में भी एस वाई बार है। तो हम लोग करते हैं सब्सट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 5, 4 को 5 में से घटाने पर, ठीक रहेगा ना। देखो सब्सट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 5, तो लिख जाओ। अब तो ये हिस्से की जरूरत नहीं, इसको हम हटा रहे हैं। सब्सट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 5, 4 को 5 में से घटाने पर, तो अब यानी ये हम लोग सब्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो इस सब्सट्रैक्ट करने में ये तो है एस स्क्वायर, ये हिस्सा तो हमारा एस स्क्वायर एक्स बार एस सच है, देखो बेटा, और ये कैंसिल आउट हो गया और बचेगा माइनस एक्स बार क्या बेटा, देखो देख लो, एस स्क्वायर ये कैंसिल आउट माइनस एक्स बार, दिस इज इक्वल टू कितना बेटा 2s क्या, देखो ये कैंसिल आउट हो गया ना और ये 2s ये बच रहा ना। अब ये देख लो बेटा यहाँ तक ही सही है और इसमें से अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास कॉमन होके बच रहा है एस स्क्वायर माइनस 1 एक्स बार इक्वल टू 2s, दिस इम्प्लाई दैट एक्स बार इक्वल टू 2s अपान एस स्क्वायर माइनस 1 क्या बेटा, देख लो। अब यहाँ से हम लोगों का ये नंबर कितना हो गया, नंबर 6 क्या बेटा है, समझ आ रहा बेटा सबको ना। ये स्टेप हो गया, एक्स बार आ गया। अब अगला निकालना है वाई बार। तो मेरे समझ से वाई बार के लिए काम ये किया जाए, यहाँ रख देते हैं और वाई बार डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। तो एक्स बार की वैल्यू किस में रख दें, नंबर 3 में रख देते हैं, वाई बार इक्वल टू हमारा बन जाएगा। तो पुटिंग एक्स बार इन 3, पुटिंग एक्स बार इन 3, जैसे 3 में हम पुट करेंगे बेटा तो ये देखो बन जाएगा वाई बार इक्वल टू, यहाँ बेटा लिख लेना, हमने लिखा नहीं, चलो लिख देते हैं बेटा, पुटिंग वाई बार इन 3 बेटा। जैसे 3 में गए तो पहले इसको लिख देते हैं वाई बार इक्वल टू कर देते हैं उधर, तो ये बन गया बेटा देखो वाई बार इक्वल टू, वो है 2 और प्लस 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 तो हमारे पास पहले से है ही, और माइनस में जाएगा s इंटू कितना x बार ना, और x बार हमारा कितना आया है 2s अपान एस स्क्वायर माइनस 1 क्या बेटा, यही है, देखो चेक कर लो सही लिखे हैं। हमने लिया y बार इक्वल टू
2 प्लस 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एस इंटू एक्स बार ये है बेटा। देखो अब आओ इसके आगे, यहाँ तक बेटा हो गया होगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, एक स्टेप और मेहनत कर दी जाए तो ये हो गया y बार इक्वल टू 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1, तो ये है ही। और ये देखो बेटा 2 को इसके साथ ले रहे हैं तो ये देखो यहाँ प्लस लगा दिया, इसके साथ देखो 2s स्क्वायर माइनस 2 बेटा सही, देखो ये 2s स्क्वायर माइनस 2 और ये माइनस है माइनस 2s स्क्वायर, बस इतना ही तो है बेटा, देखो ना, और अपान एस स्क्वायर माइनस 1, देख लो बेटा सही है, सब लोग देख लो, ये यहाँ से देखना 2s स्क्वायर माइनस 2, 2s स्क्वायर माइनस 2, एलसीएम इन दोनों के लिए हमने एस स्क्वायर माइनस 1 लिया और माइनस 2s स्क्वायर, तो हमारे पास जो फाइनली बचा 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2 अपान एस स्क्वायर माइनस 1 y बार इक्वल टू, ये बेटा नोट हो गया सबका। अब इसका नंबर हो गया हमारा 7, चलो ये 6 है और ये 7 है। और अब जैसे हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो टेकिंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 6 and 7, टेकिंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 6 and 7, ये क्वेश्चन बेटा काफ़ी एग्जाम का आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। हाँ, अब जैसे ही 6 का लेंगे तो ये बेटा x बार इक्वल टू है ना, तो ये x बार बन जाएगा x इक्वल टू, और एक बार वहाँ लिख देते हैं इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो 2 कांस्टेंट है बाहर कर देते हैं और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिख देते हैं s अपान एस स्क्वायर माइनस 1 बेटा, क्यों बेटा सही है। और ये हाइपरबोलिक वाला है क्या, ये बन जाएगा हमारा 2 cos हाइपरबोलिक t ना, x इक्वल टू 2 cos हाइपरबोलिक t, ये होता है e पावर t प्लस e पावर माइनस t अपान 2। इसी को हम ये भी लिख सकते थे इक्वल टू 2 इंटू, और आंसर हमारा वो भी आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया हमारा नंबर कितना बेटा, नंबर 8। चलो यहाँ डाल देते नंबर 8। और अब यहाँ पर y बार वाला हिस्सा है उसका लेते हैं, तो y बार हमारा बन जाएगा y इक्वल टू बेटा और इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपान एस स्क्वायर प्लस 1, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से अलग अलग हो जा रहा है, माइनस 2 बाहर, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपान एस स्क्वायर माइनस 1 बेटा, यही है ना देखो। और इसे हम लोग फाइनली लिख सकते हैं यहाँ, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन टी और ये हो जाएगा माइनस 2 साइन हाइपरबोलिक टी। तो इस तरीके से हम लोगों का आंसर आ गया ये x इक्वल टू, और इसको भी चाहें तो हम दूसरे वे में भी लिख सकते हैं बेटा, वो ये है साइन टी माइनस 2 और ये होता है e पावर t माइनस e पावर माइनस t अपान 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये भी एक आंसर है। तो आंसर ये भी है इसका, और तो इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन हो गया है। थैंक यू।